झारखंड में सीट शेयरिंग पर आसान नहीं इंडिया की राह। झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग सकती है ज्यादा सीटें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी अपने राजनीतिक करियर के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जहां ईडी प्रदेश में हुए घोटाले को लेकर पूछताछ के लिए बेकरार है, तो वहीं विपक्षी भाजपा बार बार भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत परिवार के घेर रही है। इस मुश्किल और विपरीत हालत में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के सामने इन चुनौतियों को पार लोकसभा चुनाव की चुनौती है। झारखंड की 14 सीटों को लेकर जोरदार घमासान होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यहां इस बार एनडीए और इंडिया के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 14 सीटों में से 12 सीट कब्जा किया था। इस बार इंडिया गठबंधन की कोशिश राजमहल चाईबासा की सीट के साथ साथ अन्य सीटों पर भी परचम लहराने का है। लेकिन यहां मुश्किल सीट शेयरिंग को लेकर आपसी दलों के बीच है। इसकी चर्चाएं और बयानबाजियां बहुत दिनों से हो रही है। पिछली बार बिछी चुनावी बिसात में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटों पर उतरी थी, जिसमें सिर्फ चाईबासा सीट पर ही जीत मुनासिब समझी। गीता कोड़ा हाथ के लिए इकलौती उम्मीदवार रही, जिसने खाता खोलकर कांग्रेस का लाज बचा लिया। नहीं तो कांग्रेस के लिए पिछला चुनाव ही झारखंड में सुफरा साफ हो गया होता। पिछली बार पंजे ने चाईबासा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, रांची, खूंटी और लोहरदगा सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार देश के सबसे पुरानी पार्टी कोडरमा और गोड्डा के सीट पर जोर शोर से लगी हुई है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले चुनाव में गठबंधन के तहत जेवीएम यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल होने के बाद झारखंड विकास मोर्चा का भगवामय में विलय हो गया, जिसके चलते दोनों सीट पर पंजा अपना हक जता रहा है। इधर गोड्डा में जेवीएम के लिए चुनाव लड़ चुके प्रदीप प्रसाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके चलते उनका दावा मुफीद बन गया है। उधर कोडरमा पर भी कांग्रेस दावेदारी कर रही है। दरअसल पिछली बार जेवीएम के तरफ से बाबूलाल मरांडी कोडरमा से चुनाव लड़े थे, लेकिन कोडरमा सीट पर पेच यह है कि यहां गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दावा कर रही है। कोडरमा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को पार्टी में शामिल कराया है। ऐसे में इस सीट पर खींचतान तेज होने की संभावना जताई जा रही है। कोडरमा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा चाईबासा सीट को लेकर भी है। आगे इन दोनों सीटों पर क्या समाधान निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर सीट शेयरिंग के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के बयान भी कुछ इशारा कर रहा है। महुआ मांझी की माने तो जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा मजबूत है, उसे वहां राज्य में अधिक सीट मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन द्वारा स्थानीय स्तर पर भी राज्य के सीट शेयरिंग फार्मूला तय किया जाएगा। महुआ मांझी की बातों से यह लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ न कुछ परेशानी खटपट है। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस 9 सीटों में दावेदारी नहीं कर सकेगी। खैर, आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इंडिया झारखंड में भाजपा से घमासान करने से पहले अपने से ही मिलने वाली चुनौतियों को कैसे पार करता है।